किस तरह की योजनाएं आई हैं, क्या है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अनुशासन के साथ देश आगे बढ़े, देश का परचम दुनिया में लहराए, ये पूरी दुनिया देख रही है। आज माननीय मोदी जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो आप देखते हैं किस प्रकार का स्वागत होता है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल तोड़ के देश के राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। अंत्योदय का नारा आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था और अंत्योदय के नारे को साकार करने का कोई काम कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ जनता को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज देना, फ्री में निःशुल्क रूप से राशन देना, कोविड के काल में भी 2 वर्ष तक लगातार रूप से जनता की सेवा करना और देश की निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड देश में तैयार करके देश की रक्षा और सुरक्षा करना जीवन की, और दुनिया के लगभग 70 से भी अधिक देशों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भेजकर सहयोग करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। कृषि के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं। एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अभी शुरू हुई जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 32 करोड़ से अधिक घरों में हर घर को नल, हर घर को जल योजना को पहुंचाने का काम किया गया है। बिजली देने की बात रही हो, चाहे पूरे देश में शहरी आवास हो, चाहे ग्रामीण आवास हो, लोगों को छत मिलने का काम हुआ है। तो लगातार और सबसे बड़ा काम आपने देखा होगा कि एक ज़माना था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में होती थी तो 2014 से पहले 29,000 करोड़ का बजट कृषि का कांग्रेस पार्टी की सरकार में होता था। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख करोड़ का पैसा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। कहाँ 29,000 करोड़ का कृषि का बजट, कहाँ 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाना, और वो भी 11.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचाना। तो इस प्रकार से लगातार देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, किसान के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए, नौजवानों के लिए नई शिक्षा नीति लाने का काम करना और जन औषधि केंद्रों के माध्यम, और रसिया को कुछ समय के लिए युद्ध विराम करना पड़ा क्योंकि भारत के हमारे जो पढ़ाई के लिए जो यूक्रेन में गए थे उनको लाने के लिए माननीय मोदी जी की ही पहल पर ये काम हुआ। और ये भी हुआ कि तिरंगा झंडा जो भारत का हमारा झंडा है, अन्य देशों के लोग भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए तिरंगे झंडे को लेकर हाथ में उठाकर चलने लगे। तो इससे भारत का गौरव पता लगता है कि आज भारत किस स्थिति में साथियों ये पहुंचने का काम किया है। बिरसा मुंडा हमारे जो भगवान हैं उनके लिए भी अलग अलग उनके स्टैचू बनाने का काम किया गया। साहबजादे जो हमारे हुए उनके लिए भी एक अलग स्थल बनाने का काम किया गया। तो मैं ये कह सकते हैं हम लोग सब मिलकर कि अनेक प्रकार के काम साथियों हुए हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधेयक जो पार्लियामेंट के अंदर लागू किया गया, और जो मुस्लिम बहनों को एक बड़ी तकलीफ़ हुआ करती थी, 3 तलाक बार बोल देना और तलाक हो जाना, तो 3 तलाक पर भी कानून बनाने का काम माननीय मोदी जी ने ये किया और हमारी मुस्लिम बहनों को एक बड़ा अधिकार उनके जीवन में देने का साथियों काम किया गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुधार हो, प्रौद्योगिकी में सुधार हो, देश में लगातार देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं हमको देने का काम किया है। आपको याद होगा कि 1200 रुपये में हमारी डीएपी की बोरी आती थी, वो 2400 रुपये हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर। तो 1200 रुपये की सब्सिडी देने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया, जिससे किसानों को 50% का जो एक उनको नुकसान हो सकता था उसकी भी भरपाई माननीय मोदी जी ने करके दिखाई। तो इस प्रकार से स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत, अनेक MSME के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की योजनाओं में लोन देकर, नौजवानों को स्टार्टअप देकर अनेक प्रकार के काम देश लगातार ये किए गए और प्रगति पर बढ़ने का काम इस देश ने किया है। तो हम यही कह सकते हैं कि लगातार विकास दर के साथ भारत आगे बढ़ रहा है
मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल में क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम माननीय मोदी जी ने करके दिया है। तो किसानों के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में समूह जो बनाए गए जिसके कारण से हमारी महिलाएं सबल हो रही हैं, अन्य प्रकार के कार्य कोई भी आप क्षेत्र ले लें, और यही एक जो मूल मंत्र जो उन्होंने माननीय मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।